ठीक है ना। तो आपको भी वही प्रोसीजर अब फॉलो करना है, यानी वो प्रोसेस है रैंक वाला, वो फॉलो करना है। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, 10-12 साल हो गए बेटा मुझे, 12 साल हो गए। जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में था ना बच्चों, तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और उसके बाद से कुछ टाइम बाद तो फिर मैं अच्छे अच्छे हर साल अच्छे रैंकर्स को डील किया है। और सिंगल डिजिट रैंक, मतलब अब सिंगल डिजिट की बात मैंने बोली अगर आप लोगों को, तो वो 1 से लेकर 10 के बीच में ही कोई रैंक होगा। तो मेरा हाईएस्ट ऑल इंडिया रैंक मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि वो 8 है, जो हमने काम किया है बच्चों के साथ। तो मैंने उन बच्चों से बहुत कुछ सीखा है, वो शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आप भी फाइट अब सिलेक्शन के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आपका फाइट सिलेक्शन के लिए है ही नहीं बिल्कुल। आपका जो फाइट है बेटा वो है रैंक के लिए, ठीक है ना। मैं फिर से बोलता हूं, और मेरा हमेशा ये बोलना है, जब भी हम जहां पर भी काम करते हैं और करते आ रहे हैं बेटा, तो वहां से हमेशा ऐसे ही होता है इस स्टेज पर आके, क्योंकि अभी एग्जाम को टाइम कम है। तो इस टाइम के आके हम उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं पीडब्ल्यू में, जो बच्चे रैंक के लिए फाइट करते हैं, ठीक है ना। तो अब रैंक के लिए फाइट करने में, क्योंकि बस सिर्फ आपको जो है वो जो प्रोसेस आप शुरू से करते आ रहे हो, क्योंकि आप सभी ऑलरेडी सिलेक्शन वाली रेंज में हो, ठीक है। तो आपने मेहनत तो की है और मेहनत कर रहे हो आप। अब हमें जो काम है वो रैंक का है, अपनी रैंक इंप्रूव करनी है। मेरा हमेशा से हमेशा बच्चों के लिए टारगेट रहा है, जो बच्चे सिलेक्ट होने वाली रेंज के होते हैं, मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलता हूं कि रैंक का सोचो अब। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, अब भैया उसके लिए उसको फॉर एग्जांपल एक अच्छी रैंक चाहिए और एक अच्छे कॉलेज से बनना है, इसको एम्स जाना है, मान लीजिए एम्स में वो चीज उसको हासिल करनी है। अब वहां जाने के लिए फिर आपको एफर्ट्स भी उसी हिसाब से डालने पड़ेंगे ना, वो तरीके आपको रैंक वाले करने पड़ेंगे। सिर्फ ये है, इस बैच का जो मोटो है वो वही है। टीचर्स सभी आपको हर बैच में मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ इस बैच का मोटो है वो वही है कि हमें आप जो सोचते हो, आपने जो अपने जीवन में सोचा है बच्चों, वो आपको दिलाना है। मेन टारगेट वो है। और रही बात आपके डाउट्स की, देखो क्योंकि ये हमारा जो इंटरेक्शन है बच्चों वो 1-to-1 है, और 1-to-1 इंटरेक्शन है, लाइव इंटरेक्शन है, और बहुत कम इंटरेक्शन है। तो मैं 1-2 दिन बाद, क्योंकि अभी हमारी पहली क्लास है, 2-4 दिन बाद हर बच्चे का नाम भी मुझे याद हो जाएगा, और हर बच्चे को मेरे बारे में भी सब पता चल जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम जिस लेवल पर काम करना चाहते हैं आपको उस लेवल पर काम करेंगे, और आपको भी वही जगह पहुंचा के रहेंगे जो आपने सोचा है, ठीक है। जो आपके दिमाग में होगा कि मुझे इस मेडिकल कॉलेज में ये रैंक लानी है, आपका टीचर आपके लिए, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़े, मैं पहले ही बोल रहा हूं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको काम करना है बेटा। सब आ रहा है हर्षित, अभी आपको सब बता रहा हूँ। सिर्फ मैं पहले आपको नाम हम सब बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। सब कुछ अभी आ रहा है आपके सामने, थोड़ा सा बस आप, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले, पढ़ाई लिखाई वाली बातें वो आप वो सुन लीजिए। तो आपके लिए अभी जो करना है वो दिन रात एक कर दूंगा मैं, उसका कोई आपको टेंशन नहीं है। आपको जो डाउट्स होंगे, एक्स्ट्रा शीट्स होंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी, जो भी करानी होगी, हम अपन लाइव इंटरेक्शन में ही करेंगे, सब ओपनली करेंगे। यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको जो डाउट पूछना है, जो डाउट आपको लगता है, सब पूछिए बोर्ड पर ही, ठीक है। आपका जो टीचर है उसको नीट के लिए पढ़ाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऑलरेडी दिमाग में सारे सेट होते हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो ये बात तो आपको हमेशा अपने दिमाग में सेट रखनी है। अब जो मैंने आपको बोली, रैंक लाने का एक प्रोसेस है जो आपको आज से फॉलो करना है, ठीक है। ये पहली बात है। अब ये प्रोसेस क्या है बेटा, जैसे जैसे अभी 1-2 क्लास में हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपको ये सारे प्रोसेस धीरे धीरे पता चलते जाएंगे, ठीक है। टीपीपीज का लेवल सबसे पहला, जो आप पहले तो क्लास में जो प्रैक्टिस होगी वो थोड़ी सी अच्छी होगी आपको, क्योंकि अभी आपको थोड़ा अलग रैंक के हिसाब से सोचना है।
तो क्लास की प्रैक्टिस, डीपीपी का लेवल। मैंने जो आज की डीपीपी दी है ये बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी मैं आपको जानता नहीं हूँ बिल्कुल भी मेरे बच्चों, मेरा इंटरेक्शन आपसे लाइव अभी हुआ नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ आपको आज का डीपीपी थोड़ा अच्छा है, नॉर्मल सा डीपीपी दिया है कि धीरे धीरे बच्चों के साथ अभी इंटरेक्शन होगा, उसके बाद अपन हर लेवल का डीपीपी बनाएंगे। जो आखिरी सवाल होता है, या फिर आप बोल सकते हो हम उस लेवल तक पहुंचेंगे जो नीट में आखिरी सवाल, जिसको बोलते हैं कि एग्जामिनर सोचे कि इसको कोई अटेम्प्ट ना कर पाए या यहाँ से रैंक डिसाइड करनी है, उस लेवल के सवाल तक हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे बेटा, और डीपीपी में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है,